इस मंदिर के रहस्यमय दरवाजे को वैज्ञानिक भी खोलने से डरते हैं। आखिर क्या है हजारों साल पुराने इस मंदिर और महाप्रलय का आपस में संबंध? क्या इस दरवाजे के पीछे कोई प्राचीन हथियार है या फिर मौजूद है भगवान कल्कि का खजाना? ये है सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, जिसके सदियों से बंद 5 दरवाजे खोलने पर सोने चांदी और ऐसी ऐसी वस्तुएं निकली कि इसकी कुल संपत्ति ही $1 ट्रिलियन के भी पार हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर सिर्फ अपनी अमीरी के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसके पीछे का कारण है इस मंदिर में मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति और एक ऐसा दरवाजा जिसे देख सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए थे और जिसे खुद वैज्ञानिक भी खोलने से कतराते हैं। इसमें ना तो ताला है ना कुंडी है, सिर्फ 2 बड़े सांपों की नक्काशी बनी हुई है और इसे महाप्रलय से भी जोड़ा गया है। मान्यता है कि जिस दिन ये खुला संपूर्ण धरती का वर्चस्व मिट जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों और क्या है भगवान विष्णु की मूर्ति का रहस्य? केरल के तिरुवनंतपुरम में बना हुआ है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें पद्म का अर्थ कमल होता है और नाभ का अर्थ नाभि और स्वामी का अर्थ भगवान। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम शहर में बसा है। एंड डू यू नो, तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। संस्कृत में अनंत का मतलब होता है शेषनाग और पुरम का मतलब शहर, यानी तिरुवनंतपुरम का मतलब है भगवान अनंत का शहर। 108 दिव्य देशम में से एक इस मंदिर का जिक्र महाभारत, पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। लेकिन भगवान नारायण को समर्पित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मुख्य आकर्षण 12,008 शालिग्राम पत्थर और मिश्र धातु से बनी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसके दर्शन आपको मंदिर के अंदर बने हुए 3 दरवाजों के बाहर से ही हो सकते हैं। अगर आप पहले द्वार से प्रवेश करेंगे तो आपको नारायण का सिर्फ सिर दिखाई देगा। दूसरे द्वार में भगवान की नाभि से खिलते हुए कमल के दर्शन होंगे और अंतिम द्वार में प्रवेश करने पर उनके चरण दिखाई देंगे। लेकिन इस मूर्ति से ज्यादा रहस्यमयी है इस मंदिर का 6वां दरवाजा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कुल मिलाकर 6 तहखाने हैं, जिन्हें A से लेकर F तक का नाम दिया गया है। 5 तहखाने पहले ही खोल लिए गए हैं, लेकिन एक तहखाना वॉल्ट B, इसमें ना कोई ताला है ना कोई कुंडी है, सिर्फ 2 बड़े सांपों की नक्काशी बनी हुई है। लोग इसे नागबंधन का सर्पताला कहते हैं। 2011 में एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर सुंदर राजन ने सुप्रीम कोर्ट में इस खजाने को देखने की याचिका दायर की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसे खोला गया। वहां पर उन्हें बड़ी मात्रा में सोने चांदी, हीरे जवाहरात और ढेर सारा धन मिला, जिसकी कीमत आज खरबों में है। लेकिन इस मंदिर का 6वां दरवाजा यानी कि वॉल्ट भी अब तक नहीं खोला गया, क्योंकि इसकी रक्षा खुद नाग देवता करते हैं। इसे कोलरा भी कहते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसका दुर्भाग्य कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। 1908 में, इसके अलावा 1931 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब इस तहखाने को खोलने की कोशिश की गई तो हजारों नागों ने मंदिर के तहखाने को घेर लिया और दरवाजों को खोलने की कोशिश करने वाले लोगों को डस कर मार डाला। लकड़ी के बने हुए इस दरवाजे पर कोई साकल, जंजीर या ताले और बोल्ट नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इस मंदिर के ऊपर नागों की आकृति बनी हुई है, जिसे नागपाश तंत्र मंत्रों जैसे गरुड़ पुराण के विशेष मंत्र अष्टनाग बंधन मंत्र से बांधा हुआ है। इसके अलावा एक और मान्यता है कि तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा है और इसके अंदर से पानी की आवाज आती है। कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर प्राचीन काल के घातक हथियार या फिर यंत्र छिपे हैं, जो कलयुग के अंत में काम आएंगे। वहीं कुछ का विश्वास है कि यहाँ पर भगवान कल्कि का खजाना छुपा है। वैसे इस मंदिर का इतिहास भी इसके रहस्यमय दरवाजे की तरह बेहद दिलचस्प है।
हजारों साल पहले यहाँ पर दिवाकर मुनि नाम के एक ऋषि रहते थे। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान के दर्शन करना था। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक छोटे बालक का रूप धारण किया और मुनि की पूजा सामग्री को छेड़ने लगे। बालक रूपी विष्णु ने कहा, अगर मुझे पकड़ सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुनि समझ गए कि ये भगवान विष्णु ही है। ऐसे में मुनि ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बालक अदृश्य हो गया। और फिर एक आकाशवाणी हुई, अनंत वन में आओ, वहां मेरे दर्शन होंगे। फिर जब मुनि अनंत वन पहुंचे तो उन्हें वही बालक फिर से दिखा और महुआ के पेड़ में वो समा गया। और जब पेड़ गिरा तो भगवान विष्णु अपने विशाल रूप में शेषनाग में लेटे हुए प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मुनि ने उनका रूप छोटा करने की प्रार्थना की। तब भगवान ने अपना रूप छोटा किया, लेकिन वो 3 हिस्सों में दिखाई देने लगे, सिर, धड़ और पैर। और इससे पहले जब हमने भगवान विष्णु की चमत्कारी मूर्ति की बात की थी तो इसमें उसी मूर्ति का जिक्र है। कहते हैं इस चमत्कार की खबर जब त्रावणकोर के राजा तक पहुंची तो राजा ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। दिवाकर मुनि ने भगवान के चरणों में समाधि ले ली और उनकी समाधि आज भी इस मंदिर में पश्चिम दिशा में मौजूद है। फिर 1719 में राजा मार्तांड वर्मा ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1741 में उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलाचेल के युद्ध में हराया। और फिर 1750 में उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, त्रिपाद दानम, यानी उन्होंने पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा खुद को पद्मनाभ दास कहलाने लगे। राजा ने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को दान कर दी और आज मंदिर में जो हमें खजाना देखने को मिलता है वो एक दिन में जमा नहीं हुआ। सदियों की भक्ति और समर्पण का ये नतीजा है। प्राचीन काल से राजा महाराजा युद्ध जीतकर या व्यापार से कमाई का हिस्सा इस मंदिर को दान देते थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय भी स्थानीय लोग इस मंदिर की हमेशा रक्षा करते थे और इसी परंपरा को निभाते हुए आज उनके असली वंशज इसकी रक्षा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है वॉल्ट बी के अंदर क्या छुपा हुआ है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।